वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत मुल्क भर में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। कराची में सदर की मुख्तलिफ सड़कों और गलियों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मरकजी जुलूस से कबल निश्तर पार्क में मजलिस इज़ा मुनक्किद हुई। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में यौम अली के जुलूस के रूट और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार ने कहा कि 28 फरवरी वाक़े की इंक्वायरी हो रही है, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने पुलिस अफसरान के तबादले को इंतजामी मामला करार दे दिया। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि मरकजी जुलूस से कबल निश्तर पार्क में मजलिस इज़ा मुनक्किद होगी। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खरादार पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में यौम अली के जुलूस के रूट और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार ने कहा कि 28 फरवरी वाक़े की इंक्वायरी हो रही है, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार ने कहा कि 28 फरवरी वाक़े की इंक्वायरी हो रही है, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने पुलिस अफसरान के तबादले को इंतजामी मामला करार दिया। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। जुलूस कदीमी और रिवायती रास्तों से होता हुआ मगरिब के करीब करबला गाह में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के मौका पर 8000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि जुलूस की हिफाजत के लिए 4 दर्जाती सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक जुलूस में शरीक होने वाले अज़ादारों को 4 मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा सेफ सिटी के कैमरों के जरिए भी जुलूस की कड़ी निगरानी की जा रही है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जुलूस के रास्तों से मुंसलिक तमाम गलियों और सड़कों पर तारों, टेंट और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी शजर, बताइएगा। पार्क हवेली से बरामद होने वाला यौम अली का मरकजी जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों पर जो है इस वक्त रवा दवा है और जुलूस जो है इस वक्त मोची गेट के जो गलियां हैं उस वहाँ तक पहुँच चुका है और शाम के वक्त जो है ये भाटी चौक आएगा। भाटी चौक से जो है ये करबला गाम शाह आकर इख्तिताम पजीर होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करबला गाम शाह में, जहाँ पे आप मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि पीछे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पे एजेंसियों की एक बड़ी तादाद जो है अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। शाम के वक्त जो है ये मरकजी जुलूस जो है यौम अली का भाटी गेट पहुँचेगा। भाटी गेट से जो है करबला गाम शाह आकर इख्तिताम पजीर होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शहर लाहौर में शदीद गर्मी है और हवस भी महसूस की जा रही है। रोज़ेदारों ने रोज़े भी रखे हुए हैं, लेकिन रोज़ेदारों के लिए जो है अज़ादारों के लिए जो हैं स्पेशल जो है पानी की सबिलें, दूध की सबिलें लगाई गई हैं। न्याज और लंगर का जो है वसी एहतमाम किया गया है ताकि कोई जो भी रोज़ेदार है वो अपना रोज़ा जो है यहाँ पे खोल सकता है। हज़ारों की तादाद में जो है मरकजी जुलूस के साथ जो है अज़ादार मौजूद हैं। मातम ज़नी भी हो रही है और शाम के वक्त जो है यहाँ पे जो जब इख्तिताम पजीर होगा गाम शाह में यौम हज़रत अली का मरकजी जुलूस जो है उसके बाद जो है क्योंकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम जो हैं वो भी हुकूमत की जानब से किए गए हैं ताकि वक्त पे जो है वो मरकजी जुलूस यौम अली जो है शहर लाहौर का वो गाम शाह आकर जो है वक्त पे आके जो है इख्तिताम पजीर हो। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए यहाँ पे 1122 रेस्क्यू 1122 भी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। जबकि LWMC का अमला भी यहाँ पे मौजूद है, ज़िली इंतज़ामिया भी यहाँ पे मौजूद है और महकमा हेल्थ जो है वो भी यहाँ पे जो है अज़ादारों की जो हिफाजत के लिए मौजूद है ताकि कोई ज़ख्मी अगर आता है तो उनको बर वक्त जो है तिबी सहूलियात जो हैं वो उनको मुहैया की जा सके। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजही पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। कहा कि तमाम जुलूस और मजालिस के हिफाजती इकदाम की मॉनिटरिंग की जाए।
पुलिस अफसरान को जुलूस व मजालिस की तकमील तक निगरानी जारी रखी जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मसाजिद में मुअत्तकिफीन की हिफाजत के लिए भी खसूसी इक़दामात का हुक्म दिया है। आपको अपडेट करें और बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मसाजिद में मुअत्तकिफीन की हिफाजत के लिए भी खसूसी इक़दामात का हुक्म दिया। यौम शहादत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मौके पर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के सूबा भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेफ सिटी कैमरा और ड्रोन्स के जरिए मुसलसल निगरानी जारी है। तर्जमान के मुताबिक जुलूस और मजालिस की निगरानी के लिए सेफ सिटी हेडक्वार्टर में वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान की खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। हसास मकामात पर इजाफी कैमरा और ड्रोन सर्विलियंस के जरिए सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मौसर बनाया गया है। सेफ सिटी हेडक्वार्टर में वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान और टेक्निकल टीमें 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। अमेरिका ने ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने पर ऑपरेशंस खत्म करने का ऐलान कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि अपेक फ्यूरी ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। ईरान के 50 बहरी जहाजों को तबाह कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग के अहदाफ तेजी से हासिल करने के लिए पूरा एतमाद है। कैरोलाइन लिविट ने कहा कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में हालिया इजाफा आर्जी है। अहदाफ हासिल हो जाने के बाद तेल और गैस की कीमतों में कमी आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप तवानाई के शोबे में मजीद ऑप्शन इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है अहदाफ जल्द हासिल कर लिए जाएंगे। अहदाफ हासिल हो जाने के बाद तेल गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप अपना अहम से तेल के आजादाना तरसील के लिए पुरज़्म है। ईरान से जंगी मकासद के हसूल में अहम पेशरफ्त कर रहे हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस का मजीद कहना था कि हमने ईरान में 5000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के ड्रोन हमलों में 85% कमी आ चुकी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने अपना हम्स के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। सेंटकॉम ने कहा अमरीकी फोर्सेस ईरानी हुकूमत की समुद्री ताकत कम कर रही हैं। जहाजरानी और आलमी बहरी सलामती की हिफाजत जारी रहेगी। इससे कबल अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में दावा किया कि अमरीकी फोर्सेस ने गुज़िश्ता चंद घंटों में सुरंगें बिछाने वाली 10 कश्तियों और जहाजों को मुकम्मल तबाह कर दिया। दूसरी जानिब ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मजीद कार्रवाइयां करेंगे। ईरान की तरफ से अपना हम्स में माइंस बिछाने की रिपोर्ट नहीं। अगर माइंस बिछाई हैं तो फौरी तौर पर हटा दे। बारूदी सुरंगें न हटाई तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान बिछाई गई माइंस हटा दे तो दुरुस्त सिमत में बड़ा कदम होगा। हम वही टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं जो मंशियात स्मगल करने वाली कश्तियों के लिए इस्तेमाल की थी। खुशी है गुज़िश्ता कुछ घंटों में ये कार्रवाइयां की। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक इशारे हैं कि ईरान अपना हम्स में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। ईरान के पासदाराना इनकलाब की बहरिया के सरबराह अली रजा तंगसरी ने खबरदार किया कि अपना हम्स ने उतरने वाले अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के किसी भी फौजी बहरी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के पासदाराना इनकलाब की बहरिया के सरबराह अली रजा तंगसरी का यह बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका के वज़ीर तवानाई ने कहा था कि अमेरिकी बहरिया ने अपना हम्स से गुजरने वाली एक तेल बरदार जहाज को हिफाजती हसार फराहम किया। बाद में उन्होंने यह बयान समाजी राब्ते की वेबगाह से हज़फ कर दिया। ईरानी पासदाराना इनकलाब की बहरिया के सरबराह के मुताबिक अपना हम से किसी तेल बरदार जहाज की अमरीकी फौजी हिफाजत में गुजरने का दावा मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या उसके इत्तेहादियों का कोई बहरी बेड़ा इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे ईरानी मिसाइलों और खुदकश ड्रोन के जरिए रोक दिया जाएगा। अमरीकी बहरिया ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद अपना हम से गुजरने वाले तिजारती जहाजों को हिफाजत फराहम करने की शिपिंग इंडस्ट्री की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अमरीकी बहरिया ने शिपिंग और तेल की सनत के नुमाइंदों को ब्रीफिंग में भी वाजे किया कि फिलहाल वो जहाजों को फौजी हिफाजत फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इस वक्त हमलों का खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए बहरी जहाजों को फौजी हिफाजत देना मुमकिन नहीं। ये सूरत हाल अमरीकी सदर के इस बयान से मुख्तलिफ है जिसमें उन्होंने कहा था
कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका जहाजों को बहरी तहफ्फुज़ फराहम करेगा ताकि अहम गुजरगाह से तेल की तरसील दोबारा शुरू हो सके। ख्याल रहे कि अमरीकी और इसराइली हमलों के बायस अब नए हम से तेल की तिजारत मुअत्तल हो चुकी है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जमान जनरल अबू अल फजल शिकारची ने कहा कि ट्रंप ने बच्चों के कातिल इसराइली हुकूमत की हिफाजत के लिए हमारे मुल्क पर वहशियाना जारहियत की। तर्जमान ईरानी फौज का कहना था कि ताकतवर ईरान और बहादुर ईरानी कौम ने ट्रंप के गरूर और अमरीकी फौज की ताकत को चकनाचूर कर दिया। दुनिया को मालूम हो गया है कि मुजरिम अमरीका की मगरबी एशिया में मौजूदगी ही तमाम गैर यकीनी सूरत हाल का वाहिद सबब है। उन्होंने कहा कि अमरीकी फौज अब अपनी हिफाजत भी यकीनी बनाने के काबिल नहीं। अमरीकी फौजी खुद तो भाग जाते हैं और खित्ते के ममालिक के अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ, जिसमें मशरिक वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत हुई। खासतौर पर ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका की फौजी कार्रवाइयों के तनाजुर में तबादला ख्याल किया गया। क्रिमिनल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये एक हफ्ते के दौरान दूसरी टेलीफोनिक गुफ्तगू थी। इससे कबल 6 मार्च को भी दोनों सदूर के दरमियान राब्ता हुआ था, जबकि 9 मार्च को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी टेलीफोन पर बातचीत की थी। गुफ्तगू के दौरान रूसी सदर ने तनाज़े के जल्द अज जल्द खात्मे और कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का इरादा किया कि रूस असूली तौर पर बहरान के हल के लिए सियासी और सिफारती जराये की हिमायत करता है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने इस मौके पर ईरान के लिए रूस की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया, खासतौर पर ईरान को फराहम की जाने वाली इंसानी हमदर्दी की इमदाद पर। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोन पर बात की और ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने ईरान के सऊदी अरब पर जारी हमलों की मजम्मत की और दोनों आला हुकाम ने इस बात पर गौर किया कि ईरानी हमलों के दौरान सऊदी अरब के दिफा को किस तरह मजबूत बनाया जाए। रवा हफ्ते सऊदी शहर अल खर्ज में रिहायशी इलाके पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 2 अफराद हलाक हुए थे। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने पहले बताया था कि वो अल खर्ज में अमरीकी रेडार सिस्टम्स को निशाना बना रहे हैं, जहां प्रिंस सुल्तान एयरबेस वाक़या है और ये अमरीकी फौज के लिए इस्तेमाल होता है और मुतअद्दिद बार हमलों की जद में आ चुका है। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी करार दिए। वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मसम्मत की और उसे गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयां खित्ते में अमन और सलामती को तबाह और आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम में इजाफा कर रही हैं। तर्जमान के मुताबिक इस तरह के बयानात और इक़दाम को मुस्तरद किया जाना चाहिए, उन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शुमाली कोरिया की जानिब से कहा गया कि ईरानी अवाम के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हक का एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया ने क्रूज मिसाइल का तजुर्बा कर दिया। सदर किम जोंग इन का कहना था कि बहरी जहाज को सुपरसोनिक हथियारों से लेस करना जरूरी है। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक होटल पर इसराइली हमले के नतीजे में ईरान के 4 सिफारतकार शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर अमीर सईद एरवानी ने बताया कि लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल के फिजाई हमले में ईरान के 4 सिफारतकार शहीद हुए हैं। ईरानी सफीर ने एक हंगामी खत में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसल जनरल असम्बली के सदूर को आगाह किया कि 4 सिफारतकार 8 मार्च को इसराइल की जानिब से बैरूत के होटल को निशाना बनाए जाने वाले हमले में शहीद हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल हमले में 2nd और 3rd सेक्रेटरी सफारत खाना, मिलिट्री आताशी और मिलिट्री मिशन ऑफिसर शहीद हुए। लबनानी वजारत सेहत ने बताया कि वस्ती बैरूत में रमादा होटल के एक अपार्टमेंट को निशाना बनाने वाले इसराइली हमले में 4 अफराद जाँ भाग जबकि 10 जख्मी हुए। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से खुसूसी मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और इस बदअमनी को सूबाई हुकूमत की सूबा के मामलात में अदम तवज्जुही का नतीजा करार दिया।
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच आज ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच का आगाज दोपहर 1:15 पर होगा। पहले वनडे मैच में पाकिस्तान की जानिब से 3 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। साहिबजादा फरहान, मुआज सदाकत और शामिल हुसैन अपने करियर का पहला वनडे मैच खेलेंगे, जबकि साहिबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप में भी टॉप स्कोर रह चुके हैं। सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच 13 और 15 मार्च को होगा। सीरीज के तमाम मैचेस ढाका के मारूफ शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हासन ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए मुंतखब की गई नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हेड कोच माइक हासन ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए मुंतखब की गई नई खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और बांग्लादेश का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से जामे मस्जिद अल कादसिया में रमजान उल मुबारक के आखिरी अशरे के मौका पर मुअत्तकिफीन के लिए खुसूसी दावत सहरी का एहतमाम किया गया। मस्जिद में एहतिकाफ बैठे हजारों मुअत्तकिफीन की खिदमत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए और इनकी तवाज़े मुर्ग, चने, पराठे, अंडे, दही, चाय और सादा तंदूरी रोटी से की गई। सहरी के इस इज्तिमाई एहतमाम में कारकुनान और रजाकारों ने भरपूर हिस्सा लिया और मुअत्तकिफीन की खिदमत को सआदत समझते हुए इंतजामात को खुशअस्लूबी से अंजाम दिया। इस मौके पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी ने कहा कि रमजान उल मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है, जिसमें इबादत के साथ साथ इंसानियत की खिदमत भी इंतहाई अहमियत रखती है। सूबाई वजीर लेबर मोहम्मद मंशा अल भट्ट ने कहा कि मेहनत कश हमारे माशरे की तरक्की और मैशियत की असल ताकत है। सूबाई वजीर लेबर और अफरादी कुव्वत मोहम्मद मंशा अल भट्ट ने सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड से मुलाकात में गुफ्तगू करते कहा कि मेहनत कश हमारे माशरे की तरक्की और मैशियत की असल ताकत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मेहनत कशों के बच्चों को मयारी और आला तालीम की फराहमी हुकूमत की अहम तरजीह है। मेहनत कशों के बच्चों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब का आज़म है कि मेहनत कशों के बच्चे आला तालीम हासिल करके मुआशरे में बावकार और फ़ाल किरदार अदा करें। सूबाई वजीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास डिवीजनल हेडक्वार्टर को मोटरवे के साथ लिंक करने पर बातचीत की गई। अफसरान को वर्किंग शुरू करने की हिदायत करते सूबाई वजीर सुहेब अहमद बर्द ने कहा कि ऐसे मकामात की निशानदेही की जाए जहां से बआसानी लिंक मुमकिन हो। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, गुजरांवाला, साहिवाल, रावलपिंडी और बहावलपुर शामिल हैं। सूबाई वजीर ने हिदायत दी कि बहावलनगर और राजनपुर के अजला को भी मोटरवे से लिंक करने पर वर्किंग की जाए। शहरी जल्द मोटरवे पर पहुंच सके, इसको मद्देनजर रखकर वर्किंग की जाए। वज़ीर आला पंजाब का आज़म अवाम उन्नास को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत अहम इजलास साहिवाल में नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के कयाम के अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के कयाम के लिए जमीन के इंतखाब के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। सूबाई वजीर तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि साहिवाल में मौजूद स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट 100% क्लोनाइज्ड है। यहाँ फ्लोर, राइस, ऑटो मोबाइल, डेयरी मसनूआत, फूड और दीगर मसनूआत के कारखाने मौजूद हैं। इंडस्ट्री की जरूरत और सनतकारों की डिमांड पर साहिवाल में नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जा रही है। सनतकार नई इंडस्ट्रियल स्टेट में अपने नए कारखाने लगाने के ख्वाह हैं। नए कारखाने लगने से रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। उधर ओकाड़ा में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए ज़ेर इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक शानदार रैली निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, समाजी शख्सियात, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं तस्लीम नजीर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीसी ऑफिस उकाड़ा में, जहाँ पर पाक फौज के हक में एक रैली निकाली गई और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद उस्मान जावेद। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि आपने देखा कि रोज़े की हालत के बावजूद हज़ारों की तादाद में ओकाड़ा के शहरियों ने इस रैली में शिरकत की। तमाम सिविल सोसाइटी की इसमें रिप्रेजेंटेशन थी, चाहे वो वकला हों, सियासतदान हों, ताजर हों, उलमा हों,
स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, डॉक्टर हजरात हों, सब ने इसमें रैली में शिरकत किया और ये मैसेज पहुंचाया पूरी दुनिया को कि हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ हमने इज़हार यकजहती की है और फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम हैं उनके खिलाफ पूरी कौम जो है वो यकजा है। जी बिल्कुल, जैसा कि अहमद उस्मान जावेद का कहना है कि पूरी जो पाकिस्तानी फौज के साथ पूरी आवाम खड़ी है और जो है वो दुश्मन को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। जी। शाह में प्राइवेट स्कूल मालिकान की मनमानियां उरूज पर हैं। महकमा एजुकेशन पंजाब के वाज़ेह अहकामात के बावजूद स्कूलों के अंदर स्टेशनरी का कारोबार जारी है, जिससे वालिदैन की जेबों पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। तफसीलात जानते हैं खावर शहजाद से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दर फरीद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह के मज़ार पर। यहाँ पर तकरीबन अरसा 3 साल से तरक्याती काम जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी बताएं सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो प्रोजेक्ट है अपने कंप्लीशन के आखिरी मराहिल में है। तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए और ये तकरीबन 800 मिलियन की एक कसीर रकम के साथ ये सरकार बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जो है ये दरबार का था। साहिवाल में अगीगा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सरकारी मुलाजमीन का पुरअमन एहतजाज जारी है। एहतजाज की वजह मुलाजमीन की पेंशन में कटौती और दीगर मुतालिबात में लिव इन कमीशन का खत्म होना है। स्कूलों और अस्पतालों में निजकारी के अमल को रोकने के लिए मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राना सुहेल इकबाल से। जी बिल्कुल जी, अगीगा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम साहिवाल में पुरअमन एहतजाज जारी है। मेरे पास यहाँ पर टीचर हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज का जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनका क्या मकसद है, तो गवर्नमेंट से को क्या मैसेज देना चाहती है। मैं PPLA साहिवाल डिवीजन की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस माहिदा राशिद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन से यहाँ मौजूद हूँ। हमारा मुतालबा यही है कि जिस बुनियाद पर हमें जॉब दी गई थी, जिस एग्रीमेंट के तहत हमने नौकरी हासिल की थी, उसी एग्रीमेंट के तहत हमें रिटायर किया जाए। किसी भी किस्म की तरमीम, पेंशन में तरमीम हम बिल्कुल नामंजूर करते हैं और जब तक ये तरमीम ख़त्म नहीं होगी हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। लीव इनकैशमेंट बहाल की जाए, 17A रूल को बहाल किया जाए, डिस्पैरिटी अलाउंस जो कि गवर्नमेंट ने 30% देने का वादा किया था वो हमारा हक है। रियासत माँ जैसी होती है, हम इससे यही उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी माँ की तरह ख्याल रखेगी। और ख़ास तौर पर मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरह उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बेशुमार काम किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दें और हमारा हक दिलवा दें हमें। जैसा कि इनका यही कहना है कि रियासत माँ की तरह होती है, जो कि जिस बेस पे इन्होंने जॉब हासिल की थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, उस बेस पे ही ये टीचर हजरात कह रही हैं कि हमें उस बेस पे ही हमें मुराद दी जाएं। जिस तरह हमें लीव एंड कैशमेंट है, पेंशन में कटौती की जा रही है, दीगर मामलात हैं, हमें उसमें फुली सपोर्ट किया जाए, जाके जो कि हमारी ये कटौती ना की जाए। जी राना सुहेल इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर सायरीन के लिए ताज़ीनो आराइश का काम तेजी से जारी है। मंसूबे की तखमीना लागत तकरीबन 800 मिलियन रुपए है और अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा इस मंसूबे की निगरानी कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बख्तियार सुखेरा से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दर फरीद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह के मज़ार पर। यहाँ पर तकरीबन अरसा 3 साल से तरक्याती काम जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी बताएं सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो प्रोजेक्ट है अपने कंप्लीशन के आखिरी मराहिल में है। तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए और ये तकरीबन 800 मिलियन की एक कसीर रकम के साथ ये सरकार बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जो है ये दरबार का तामीराती काम जारी है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब की खुसूसी हदायत पे दिन रात यहाँ पे काम जारी है ताकि मुकर्रर टाइमलाइन के अंदर इसको कंप्लीट किया जाए और उनकी सख्त हदायत है मुतलका महकमा जात को
जो तामीराती काम में हिस्सा ले रहे हैं कि इसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और इसको मुकर्रर टाइम लाइन पे जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। जी, जैसा कि बाबर सुल्तान खान गोंदल साहब की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट जारी है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर तज़ीन व आरइश का, वो इसी माह की आखिर तकरीबन 23 तारीख तक मुकम्मल कर दिया जाएगा और इसका इफ्तिताह बाज़ाब्ता जो है वो सेक्रेटरी जो है एहसान भुट्टा साहब वो आके करेंगे। हो सकता है कि सीएम साहबा भी यहाँ पर आके इसका इफ्तिताह करें। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। न्यूज टुडे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीरात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।